हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, सुपर हीरो मूवीज़ मोस्टली अपनी ऑसम फाइट्स या बैटल सीन से भरपूर होती है, जहां सुपर हीरोज़ सुपर विलन्स की पिटाई करते हैं। लेकिन गाइस, जैसे भाई बहन, बिल्ली बिल्ली, भाई भाई या दोस्त दोस्त में लड़ाई होती है, वैसे ही अक्सर कभी कभार एक सुपर हीरो दूसरे सुपर हीरो के अगेंस्ट भी लड़ जाता है। और इसीलिए आज मैं टॉप 15 सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो फाइट्स इन MCU की ही बात करने वाला हूँ। जहाँ इन फाइट्स को रैंक किया है मैंने इन फाइट्स की पोटेंशियल्स, डिस्ट्रक्शंस, थ्रिल सीन्स या MCU और हम फैंस के ऊपर पड़े इम्पैक्ट्स के बेसिस में, या फिर बेइंतहा दिखे धुलाई जैसे मोमेंट्स के बेसिस में भी। वहीं अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी इस चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, आपको सुपर हीरोज़ की कसम। और गाइस, हम सभी लड़ाई ना करने की कसम खाते हुए चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 15, वांडा एंड हॉकाई वर्सेस विजन। वैसे तो यहाँ हॉकाई वर्सेस विजन होने वाला था, जहाँ हॉकाई वांडा को एवेंजर्स फैसिलिटी से निकाल कर कैप की मदद के लिए ले जाने वाला था, मगर ना ही हॉकाई के इलेक्ट्रिक शॉक्स काम आए या उसके बैटल स्किल्स टक्कर दे पाए विजन को। मगर तभी विजन बोलता है, तुम मुझे ओवरपावर नहीं कर सकते हो। और क्लिंट कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो कर सकती है। और फिर दिखती है स्कारलेट विच यानी वांडा की साइनिक एनर्जीज का कमाल, जहाँ वांडा ना ही बस विजन के हाथ हॉकाई से दूर करती है, बल्कि उसे एवेंजर्स फैसिलिटी के कई फ्लोर्स तोड़कर उसके नीचे दबा देती है, जो लिटरली बताता है कि सामने विजन ही क्यों ना हो, वांडा सब पर भारी है। नंबर 14, गार्डियंस फेस ऑफ। MCU की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जहाँ MCU के हीरोज़ इतने जल्दी एक साथ एक टीम में नहीं आते। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, जहाँ कभी अपनी मिशन में फेल नहीं हुई गमोरा स्टार लॉर्ड से ऑर्ब लेकर भागती है, वहीं स्टार लॉर्ड भी अपनी हाथों की सफाई और गैजेट्स का कमाल दिखाता है। मगर ये फाइट और मज़ेदार तब हुई जब बीच में रॉकेट और ग्रूट की एंट्री हुई, जहाँ रॉकेट गमोरा को बस बैग में भरने को कहता है ग्रूट से, या उसका गमोरा का खूबसूरत चेहरे को महसूस करना काफ़ी फ़नी था। मगर इसी फाइट में कुछ पल बाद गमोरा का असैसिन मोड भी दिखा हमें, जहां वो अपने गॉडस्लेयर ब्लेड से ग्रूट को ठाकुर तक बना देती है। नंबर 13, एंटमैन वर्सेस फैल्कन। नहीं एंटमैन, होप या हैंक पिम को पता था कि वेयर हाउस अब न्यू एवेंजर्स फैसिलिटी हो गया है। यहाँ तक ऐसा देख हैंक और होप कहते हैं कि स्कॉट का सूट और जान दोनों चले जाएंगे। मगर इस फाइट में सभी फैंस को पता चला कि श्रिंक होना यानी छोटा हो पाना कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता है। और भले ही फैल्कन अपनी एडवांस क्लासेस के हेल्प से ज़रूर एंटमैन के श्रिंक फॉर्म को भी देख पाया, मगर जब बार बार कोई श्रिंक होने लगे तो भैया बात तब बिगड़ती है। लेकिन फिर भी फैल्कन भी कहाँ पीछे हटता है, और वो भी करता है 2-4 हिट, मगर एट लास्ट एंटमैन श्रिंक होकर फैल्कन के सूट की वायरिंग ही खराब कर देता है। और फिर क्या, फैल्कन भी ये बात हमारी मीडिया की तरह छुपा लेता है अपने तक ही। नंबर 12, कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका। एंड गेम बेशक काफ़ी सारे ऑसम मोमेंट से भरपूर होने वाली थी, ये सभी ने सोचा था, लेकिन कैप्टन वर्सेस कैप्टन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ देखने मिले। मगर ऐसा बस हुआ ही नहीं, बल्कि दिखा भी। यहाँ 2014 का कैप्टन एंड गेम के कैप्टन को लोकी समझकर लड़ने लगा, और फिर क्या, एक शील्ड दूसरे शील्ड से टकराने लगी, या दो बेहतरीन हैंड टू हैंड फाइटर्स अल्टरनेट टाइमलाइन से लड़ने लगे, जहाँ दोनों एक दूसरे पर ज़बरदस्त किक्स या पंचेस की बारिश करते हैं। और बेशक एक पॉइंट पर एंड गेम का कैप्टन 2014 वाले कैप के हैंडलॉक में फंस चुका था, मगर उस पॉइंट पर बकीज अलाइव कहकर 2014 वाले कैप को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से निकलना काफ़ी स्मार्ट ट्रिक दिखा एंड गेम वाले कैप्टन की तरफ से। नंबर 11, वॉर मशीन वर्सेस आयरन मैन पार्टी फाइट सीन। ना ही आयरन मैन को चैन था और ना ही वॉर मशीन को। आखिर ऐसे आयरन मैन सूट्स को कोई भी वाइन बॉटल्स या तरबूज फोड़ने के लिए इस्तेमाल करे, वो भी तब जब सरकार आयरन मैन सूट को एक बड़ा प्राइवेट हथियार मानती हो, तो बेशक ये चिंता की बात है। और इसी कारण ये फाइट भी हुई, जहाँ जेम्स रोड्स ये सब बंद करने को कहकर थक गया था, तो उसने उसकी लेने को ही फैसला किया। जहाँ इस लड़ाई में दीवारें टूट गए, लोग डर गए, और यहाँ तक कि सीलिंग तक तोड़कर दोनों ऊपर वाले फ्लोर में एंटर करते हैं। वहीं फाइट के पहले टोनी का डीजे को म्यूजिक के लिए बोलना या रूडी का कुछ इस तरह मुंह बनाकर गेट आउट कहना काफ़ी फ़नी लगा। लेकिन ये खतरनाक तब साबित हुआ जब दोनों डंबल्स या वेट लिफ्टर के इस्तेमाल से एक दूसरे को मारने लगे, और एटलास ये रिपल्सर्स का बड़ा धमाका, जिसने आसपास रहे सभी चीज़ों या शीशों तक को तबाह करके रख दिया था। नंबर 10, विंटर सोल्जर वर्सेस फैल्कन। कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क, शैरन
कार्टर, ब्लैक विडो एंड टिचाला। एक सुपर सोल्जर कितना डेडली हो सकता है, तो उसका जवाब है ये सीन, जहाँ जीमो के बकी को ट्रिगर करने के बाद बकी को रोकने आया हुआ सैम भी उसे रोक नहीं पाया और कैप्टन को तो बकी ने कुछ हिट्स के साथ ही लिफ्ट के गेट्स तक तोड़कर नीचे पहुंचा दिए। वहीं आयरन मैन सूट के बजाय 3 पीस सूट में आया हुआ टोनी जरूर अपने मिनिएचर आर्क रिएक्टर गॉन्टलेट के पावर्स के जरिए सोनिक वेव्स रिलीज करके बकी को कुछ हद तक डिस्ट्रैक्ट कर पाया, या बेशक बुलेट को रोककर गन को फेल कर देता है टोनी, मगर एट लास्ट बकी उसे भी ओवरपावर कर देता है। या बात करें शैरन कार्टर और ब्लैक विडो जैसे ज़बरदस्त फाइटर्स की, तो वो भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। और तब एंट्री होती है टिचाला की, जो ऑब्वियसली बिना ब्लैक पैंथर के सूट के ही था, मगर उसने बकी के ऊपर कुछ हिट्स करते हुए उसके मेटल आर्म तक को मोड़ दिया। वहीं ये टिचाला का ये किक दमदार था, लेकिन बकी तब तक वहां से मौका हाथ आते ही जा चुका था। नंबर 9, ब्लैक विडो वर्सेस हॉकाई। इस फाइट को गुरु वर्सेस शिष्य कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक विडो उस हॉकाई से लड़ती है जिसने उसे एक असासिन से एक शील्ड एजेंट बनने तक में साथ दिया। वैसे ये दोनों कई बार लड़ चुके हैं एमसीयू में, लेकिन अभी मैं बस एवेंजर्स 1 के इस फाइट और एंड गेम के वॉरमिर की ही बात करूंगा। आखिर इन दोनों फाइट्स में काफ़ी अलग सा नज़ारा है। जैसे एवेंजर्स वाले इस फाइट में हॉकाई का माइंड लोकी कंट्रोल कर चुका था, जो वीडियो को बिना देखे ही फील कर लेता है और एरो शूट करने लगता है, या वीडियो का हॉकाई की टेक्निक्स को जानकर उसे डॉज करने के लिए कॉन्स्टेंटली मूव करते रहना, या इन दोनों की फाइटिंग एबिलिटीज़ का एक दूसरे से टकराना। वहीं वॉरमिर वाले सीन में ये फाइट बिल्कुल सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग फाइट था, क्योंकि यहाँ दोनों बचने के लिए एक दूसरे से नहीं बल्कि पहले एक दूसरे से मरने के लिए लड़ रहे थे। जहाँ हमने ये देखा कि असली दोस्ती अपने दोस्त को खाई से लात मार के साले को मारने देने से नहीं पूरी होती, बल्कि उसकी जान बचाकर होती है। जैसा यहाँ वीडियो ने अपना सेक्रीफाइस देकर हॉकाई की जान बचाई। नंबर 8, एवेंजर्स फाइट्स द गार्डियंस। जहां अर्थ के हीरोज इबोनी से किसी तरह पीछा छुड़ाते हैं ही कि गार्डियंस वहां पहुंचकर बिना कुछ सोचे समझे हमला शुरू कर देते हैं। जहां ड्रैक्स थैनोस के नाम पर चाकू फेंकता है, वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज क्लॉक ऑफ लेविटेशन को ड्रैक्स की तरफ। इसी बीच आयरन मैन और स्टार लॉर्ड अपने गैजेट्स और वेपन्स की पोटेंशियल्स अनलीश करते हैं। वहीं अपना स्पाइडी मेंटिस के अंडे से बचने में लगा रहता है, तो कहीं और ड्रैक्स मौत के कंबल कहकर परेशान था। मगर इस छोटी सी फाइट सीन में असली मज़ा तब आया जब पीटर ने कहा वेयर इज़ गमोरा, या टोनी ने हु इज़ गमोरा, और ड्रैक्स का एपिक रिप्लाई व्हाई इज़ गमोरा ने इस फाइट सीन को काफ़ी मेमोरेबल बनाया। नंबर 7, हल्क बस्टर वर्सेस हल्क। अब इस पोजीशन से शुरू होती है असली पावर हाउस वाले फाइट, जो मेंटली और फिजिकली ज़बरदस्त है। जैसे इस फाइट को देख लीजिए, जहां आउट ऑफ कंट्रोल में रहा हल्क साउथ अफ्रीका में लोगों के अंदर जी फाड़ वाली डर डाल देता है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, जहाँ एक तरफ बड़ा सा हल्क बस्टर सूट है जो 10 फीट के करीब था, वहीं बौखलाया हुआ हल्क दूसरी तरफ, और आयरन मैन जितनी तगड़ी रिपल्सर्स अनलीश करता है, हल्क उतने ही रेज में आकर उसके ऊपर ही और पावरफुल स्ट्राइक्स करने लगता है, जो हल्क बस्टर के हाथ तक उखाड़ देते हैं। या इस पंच को ही देख लीजिए, जिससे क्रिएट हुई फोर्स आसपास कितना डिस्ट्रक्शन करती है। लेकिन वही आयरन मैन के ये पंचेस जितने औसम थे, उतना ही हल्क का ये होल्ड यहाँ पर। वेल, ये पूरी फाइट लिटरली कुछ ही मिनटों में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाने वाली एमसीयू फाइट्स में से एक है, जहाँ एटलास ये बिल्डिंग तक आयरन मैन तोड़कर रख देता है हल्क को शांत करने के वास्ते। नंबर 6, एवेंजर्स वर्सेस ट्विंस। बिल्कुल मुझे याद है कि यहाँ अल्ट्रॉन ट्विंस के साथ था, लेकिन वो एक विलन है जो विलन की ही मौत मरता है, इसलिए उसे इग्नोर कर दिया मैंने। वैसे भी यहाँ असली कमाल तो क्विक सिल्वर और वांडा ही दिखा रहे थे, जहाँ क्विक सिल्वर अपनी स्पीडस्टर स्किल्स से थॉर को पुश करने से लेकर स्लो मोशन में शील्ड को मूव होते देखकर कैप्टन तक के ऊपर पंच मार देता है। वहीं दूसरी तरफ वांडा माइंड गेम्स खेलना शुरू करती है, जो अपनी साइनिक एनर्जीज के थ्रू थॉर, कैप्टन अमेरिका या ब्लैक विडो और ब्रूस बैनर तक को उनके सबसे बड़े डर दिखाकर उनको अनस्टेबल कर देती है। वहीं इसका बदला लिया हॉकाई ने, जिसने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाले एरो के थ्रू वांडा के माइंड को कंसंट्रेट करने से रोक दिया। नंबर 5, थॉर वर्सेस आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका। इस फाइट में कोई भी हीरो किसी से कम नहीं था, जहां सभी की पावर्स को परफेक्टली बैलेंस किया गया था। वहीं ये फाइट काफ़ी फनी भी थी, खास करके तब जब आयरन मैन थॉर को उसकी माँ के कपड़े पहनने को कहकर मजाक उड़ाता है, मगर थॉर भी थॉर है जो अपने म्योनलिर के एक ही हिट से आयरन मैन के सूट को काफ़ी डैमेज कर देता है, या फिर थॉर की लाइटनिंग जो आयरन मैन के सूट को डैमेज करने के बजाय और ज़्यादा चार्ज कर देती है। और फिर क्या, आयरन मैन और थॉर के बीच एक घमासान फाइट होती है, जहाँ कभी आयरन मैन स्टोर हुए लाइटनिंग की मदद से एक पावरफुल रिपल्सर्स और यूनिबीम्स अनलीश करता है, या थॉर अपने रॉ स्ट्रेंथ के मदद से आयरन मैन के सूट को क्रश कर देता है।
वहीं ये बैटल और इंटरेस्टिंग तब साबित हुई जब कैप्टन की एंट्री होती है, जहां कैप्टन को देखकर थॉर अपना हथौड़ा उसकी शील्ड पर ही चला देता है और खुद ही उस कोलिजन से जनरेट हुई फोर्स से टक्कर खाकर दूर जा गिरता है। नंबर 4, विंटर सोल्जर वर्सेस कैप्टन अमेरिका। जब मूवी के नाम में ही कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर हो तो इन दोनों के इर्द गिर्द मूवी तो घूमनी ही थी। पहले तो मुझे भी लगा कि ये बंदा कौन है जो स्टीव रॉजर्स के टक्कर का आ गया है, क्योंकि तब मैं उतना कॉमिक्स नहीं पढ़ता था और 2015 जैसे स्कूल के दिनों में जब मैंने इस मूवी को देखी इसके रिलीज़ के 1 साल बाद, वो भी अपने दोस्त से पेन ड्राइव में लेकर, तो मुझे भी कहाँ इतना समझ आता। लेकिन जब ये देखा कि ये बकी है और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और वो अब डेडली असासिन है जिसने अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स के साथ कैप्टन को भयंकर टक्कर दी और लगभग अपने नाइफ के स्किल्स या मेटल आर्म के थ्रू कैप्टन के सर तक को फोड़ने के करीब पहुंच गया, तो भाई एकदम मज़ा आ गया। क्योंकि यहाँ एक तो कम से कम VFX का इस्तेमाल हुआ है और इसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा था, जहाँ ना ही फाइट के बाद बकी भुला पा रहा था स्टीव रॉजर्स के चेहरे को और ना ही स्टीव समझ पा रहा था कि बकी यहाँ, वो भी उस हादसे के बाद, कैसे और क्यों। हाँ, वही ये बात अलग है कि फाइनल फाइट में कैप्टन ने दोस्त मानकर बकी को जाने दिया या अपने असली सुपर सोल्जर वाली स्किल्स के साथ बकी को स्लीप लॉक में डाल दिया था। नंबर 3, हल्क वर्सेस थॉर इन हेलिकैरियर एंड सकार। जहां अभी तक MCU अपने कॉमिक बुक हीरोज स्कार, सेंट्री, थिंग या हरक्यूलस जैसे सुपर हीरोज को मूवीज़ में नहीं लाई है, तो हम फैंस को थॉर और हल्क से ही काम चलाना पड़ता है। लेकिन ये भी कोई कम स्ट्रॉन्ग नहीं, जहां इन दोनों के हेलिकैरियर वाले फाइट ने जेट्स, गाड़ियाँ, दरवाजे, दीवारें, सीलिंग सब तोड़ दिए किसी पेपर की तरह। या बात करें हल्क के एक हाथ को रोकने के लिए थॉर का अपने दोनों हाथों के स्ट्रेंथ को लगाना, या थॉर के म्योलनिर स्ट्राइक्स काफ़ी डेडली थे। वहीं सकार में हुए फाइट ने तो इन दोनों के स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल पे ही रख दिया, जहां हल्क पहले से ही अरीना का चैंपियन था और थॉर एक नया ओपोनेंट था जिसके ऊपर कोई अपना सट्टा नहीं खेले। लेकिन जैसे जैसे ये बैटल आगे बढ़ती है और हल्क स्मैश के बाद स्मैश करता है, तब थॉर अपने गॉडलाइक पावर से एक ही पंच से हल्क को हवा में उड़ा देता है, या फिर थॉर का ये पंच जिसके सामने हल्क रिएक्ट तक नहीं कर पाया। इन सभी बातों के साथ बीच बीच में ऑडियंसेस का थॉर को चीयर करना या हल्क का ये अनएक्सपेक्टेड मूव और लोकी के रिएक्शन जैसे बातों ने इस पूरे फाइट की पोटेंशियल्स काफ़ी बढ़ा दी। नंबर 2, आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका एंड विंटर सोल्जर इन हाइड्रा साइबेरियन फैसिलिटी। इमोशंस और वेंजेंस कितने डेंजरस हो सकते हैं हमें इस फाइट में दिखती है, जहां आयरन मैन अपनी पेरेंट्स की डेथ वाली वीडियो देखकर खून का बदला खून से लेना चाहता था, वहीं कैप्टन अपनी हर कोशिश करता है टोनी को शांत करके बकी को बचाने की। ये फाइट जितनी औसम थी उतनी ही ये जगह। वहीं आयरन मैन अपने सूट के कारण ज़रूर एडवांटेज में था, लेकिन जब दोनों सुपर सोल्जर एक हुए और कैप्टन की शील्ड उसको मिली, तब दोनों मिलकर आयरन मैन पर भारी पड़े। यहाँ तक कि बकी आयरन मैन के आग रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करने तक पहुँच गया, मगर यूनिबीम ब्लास्ट ने उसके ही मेटल आर्म को अलग कर दिया। प्लस ये कॉमिक एक्यूरेट शील्ड और रिपल्सर्स का कोलिजन जितना आइकॉनिक दिखा, उतना ही इस बैटल का एंडिंग डेडली था, जहाँ कैप्टन की शील्ड आयरन मैन के रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करने से लेकर उसकी बुरी हालत कर देते हैं। और इस फाइट ने बस टोनी और स्टीव के रिलेशंस को ही नहीं बदला, बल्कि फ्यूचर MCU की आने वाली मूवीज तक को बदल के रख दिया। नंबर 1, टीम आयरन मैन वर्सेस टीम कैप्टन अमेरिका। जहां 10 से 12 सुपर हीरोज एक दूसरे के अगेंस्ट ही एक ही साथ और एक समय में दिखे, तब इससे बड़ी सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो फाइट और कौन सी हो सकती है। आखिर यहाँ पर फैन फेवरेट स्पाइडरमैन अपनी मूव्स के साथ फैल्कन या विंटर सोल्जर को संभालता है, या फिर एवेंजर्स के लीडर कैप्टन का सामना करता है। वहीं हॉकाई और वांडा की टीम अप आयरन मैन के अगेंस्ट, या दो ज़बरदस्त फाइटर ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका की कॉम्बैट स्किल्स का नज़ारा काफ़ी भयंकर था। वहीं एक समय में एंटमैन का जायंट मैन बनकर सबको डिस्ट्रैक्ट करना जितना औसम था, उतना ही औसम स्पाइडी की प्लानिंग या आयरन मैन प्लस वार मशीन का ये हिट दिखा। इस फाइट में दोस्त के अगेंस्ट लड़े, या पैंथर का वेंजेंस मोड में विंटर सोल्जर के अगेंस्ट जाना, यहाँ तक कि विजन की एंट्री से लेकर उसका अपनी पावर्स के जरिए जायंट मैन के अगेंस्ट जाना काफ़ी कूल लगा। वहीं ये फाइट तब बदली जब वीडियो ने कैप और बकी के बजाय ब्लैक पैंथर को ही रोका, या एटलास विजन का एनर्जी ब्लास्ट जो वार मशीन को ही बुरी तरह घायल कर देता है। तो गाइस, ये थी टॉप 15 सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो फाइट्स इन MCU से रिलेटेड एक वीडियो, जहां मैंने MCU के कुछ धमाकेदार फाइट्स की बात करी, जहां सुपर हीरोज अपने ही जैसों से ही कभी लड़ बैठे हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये लिस्ट कैसी लगी और आपके हिसाब से सबसे डेडली फाइट या आपकी फेवरेट फाइट इनमें से कौन सी है। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वहीं मेरे नए कॉमिक्स के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।